दोस्तों नमस्कार। महिलाओं के बस में फ्री सफ़र के कर्नाटक सरकार के फैसले को मैं कई नज़रियों से देख रहा हूँ। एक महिला है जो घर की चार दीवारी में है, कहीं आना जाना चाहती है तो ये फ़ैसला उसकी इसमें मदद करता है। वह अपनी सहेलियों से अब अक्सर मिल पाया करेगी। तो वही एक दूसरी महिला को भी मैं देख रहा हूँ जिसके रिश्तेदार काफ़ी दूर में रहते हैं, लेकिन ट्रैवल के खर्चे के कारण वो नहीं मिल पा रही थी। ये तो इनिशियल स्टेज थी। इमीडिएट फ़ायदा अगर हम देखें तो जो वर्किंग क्लास की वुमेन्स हैं उनको तो दो पैसे की बचत हुई ही है, लेकिन अगर हम दूसरी स्टेज को देखें तो यही महिलाएं जब अपनी घर की चार दीवारी से आगे निकलना चालू करेंगी तो जाहिर सी बात है जो इनका विज़न रहेगा, इनका दायरा रहेगा, वो भी बढ़ेगा। हम बहुत सी महिलाओं को भी देखते हैं जिनके अंदर बहुत से अलग अलग तरीक़ों के गुण होते हैं। बहुत सी महिलाएं बहुत अच्छा शिक्षक भी हो सकती हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर भी हो सकती हैं, सिलाई कढ़ाई में भी माहिर हो सकती हैं। बहुत सी महिलाएं जब इस दौरान निकलेंगी तो रोज़गार भी तलाश सकती, अपनी दो इनकम बढ़ाने के लिए कई जगह विजिट भी कर सकती हैं। सिर्फ इसलिए इस समय कर सकती हैं कर्नाटक में क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में उनको बस यात्रा फ्री हो गई है। तो ये जो वुमेन्स हैं इन पे जीवन में इन जो क्वांटम लीप, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्वांटम लीप्स हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, एक क्वांटम लीप तो ये दिखता है कि वुमेन चाहे अक्रॉस द कास्ट हो या रिलीजन हो, वह अब चूँकि फ्री राइड बसों में कर रही हैं, अक्सर कर रही हैं, तो उनमें आपस में मेल मिलाप ज़्यादा होगा। वो बहुत विविध होने के साथ साथ भी एक अपने क्लास को अच्छे से समझ सकती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को समझ सकती हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी वुमेन्स आपस में रोज़गार के लिए जाते वक्त बहुत से कुछ ऐसा दिन भी मैं देख सकता हूँ, ऐसा स्पोरेडिक इवेंट्स भी देख सकता हूँ कि कुछ महिलाएं आपस में मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल रही हैं या कोई कंपनी खोल रही हैं या कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ अपना वर्क चालू कर दे रही हैं, कोई सप्लाई का काम चालू कर दे रही हैं, कोई मेस का कार्य चालू कर दे रही हैं। तो यहाँ पर चूँकि सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की है, उसने ये इनिशिएटिव लिया है, तो महिलाएं जब इस फील्ड में और दिखने लगे हैं, समाज सेवा के फील्ड में इत्यादि, तो वहाँ सरकार जो है चाहे एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो तो उनके लिए इंश्योरेंस में रियायत कर सकती है। अगर वो रेस्टोरेंट खोलती हैं तो उनके लिए जो लाइसेंस उनको ग्रांट कर सकती हैं, फूड लाइसेंस फ्री में भी ग्रांट कर सकती हैं, और भी जो दूसरे कामों के लिए जो रेट्स जनरल लगते हैं उनको आधा कर सकती हैं, ताकि इनकी लाइफ्स में एक क्वांटम परिवर्तन हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को मैं कुछ इसी क्वांटम लीप्स के रूप में मैं देख रहा हूं, खासकर उन राज्यों में जहां पर स्वयं कांग्रेस की सरकारें हैं, क्योंकि इस तरह के लीप्स तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब कहीं ना कहीं जो बैकअप है गवर्नमेंट का साथ साथ चलता रहे। तो राजस्थान में चाहे अशोक गहलोत जी जो अपनी जनप्रिय जो पॉलिसी जो उन्होंने चालू की है मोबाइल देने की, या राइट टू हेल्थ है, या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की है, या छत्तीसगढ़ है, या हिमाचल है, तो इन सब जगहों को मैं देखता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कम से कम जहाँ पे कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज हैं वो एक ऐसा इस तरह का नैरेटिव्स तैयार कर सकती हैं, समाज को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और जो नई क्लासेस हैं, जैसे अभी वुमेन्स की क्लास की मैंने बात की, तो उनको नए सिरे से तैयार कर सकते हैं ताकि वो इस तरह के छोटे छोटे क्वांटम लीप्स ले सके। और ये क्वांटम लीप्स ऐसा नहीं है कि वो स्वयं भी ले सकते हैं और स्टिमुलेटेड तरीके से भी हो सकता है। स्टिमुलेशन इस प्रकार का कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के तहत जो इमिनेंट लोग हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज से लोग हैं, जो अच्छी महिलाएं हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में माहिर हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में दिग्गज रही हैं, वह इस तरह के प्रयासों में महिलाओं को प्रमोट कर सकती है, उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकती है, उनको ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो महिलाओं का तो ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा ही जो एग्जाम्पल मुझे दिखता है स्टूडेंट्स के अपने क्लास के,
रूप में सीनियर सिटीजन्स की अपनी समस्याएं हैं, अपनी दिक्कतें हैं, परिवार उनके साथ कैसे अच्छे से जुड़ सकता है, वो अपने उन देश समाज को कैसे और अच्छे पॉजिटिव तरीके से दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने आप को एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से किस तरह से तैयार कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, एक अच्छा स्टूडेंट बन जाएं और एक अच्छा स्टूडेंट जो समाज को प्रेरित कर सके, तो ये भी तो ज़रूरी है। तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 क्या समाज को और जो वहाँ पे उनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके ज़रिए एक नई डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। हमें ये हमेशा दिमाग में रखना होगा, जो भी कम्युनल डिवीजिव पॉलिटिक्स है वह एक फेक इवेंट क्रिएट करती है। नहीं फेक इवेंट हुआ तो एक जो छोटा सा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है जो तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए अथॉरिटीज से, उसको बढ़ा चढ़ा के सिस्टमेटिक तरीके से उसके लिए वेव्स क्रिएट करती हैं, या कभी कभी स्पोरेडिक इवेंट ही हैं तो उसको सिस्टमैटिक ढंग से उसको बढ़ा देते हैं। तो ये जो वेव बनती है, ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स की जो पोलराइजिंग इफेक्ट लाती है, इसका मीडियम ख़त्म कर सकती है भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अपने जो ये नैरेटिव है क्वांटम लीप्स के ज़रिए कि समाज को ये अगर ये तैयार करने में सक्षम होती है, नए क्लास डेवलप करने में सक्षम होती है जो अपनी चीज़ों को पहचान सकें, अपनी योग्यता को पहचान सकें, और इस तरह के क्वांटम लीप्स कुछ सरकारी मदद से और इनिशिएटिव से वो ले सकें, उसको प्रमोट कर सकें। तो ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स की जो पोलराइजिंग वेव्स है ये तितर बितर हो जाएगी और इसका पॉजिटिव इफेक्ट बहुत दूर तक जाएगा। मैं तो इसका इफ़ेक्ट जब लोग अपने काम धंधे अपने खुद के इश्यूज़ में बिजी हो जाएंगे और अपने नए नए क्लास बना लेंगे जो धर्म और जाति और इन सब से दूर होगा, तो वो अलग तरीके से देश को ही, अपने को ही नहीं देश को भी छोड़ेंगे। आज हमें सड़क से कहीं ज़्यादा देश समाज को जोड़ने की ज़रूरत है, जैसा कि मैं मणिपुर में भी देख रहा हूँ। इस तरह के इनिशिएटिव्स की ज़रूरत को, तो इस तरह के चीज़ों को हमें करने की ज़रूरत है। और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जो अपनी मिनिस्ट्री जहाँ उनकी है, जहाँ सहयोगियों के साथ हैं, तमिलनाडु हो या बिहार हो, अभी तक कुछ समय पहले तो महाराष्ट्र तक में भी थे, लेकिन खुद महाराष्ट्र पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है तो वहाँ भी ऐसे इनिशिएटिव चल सकते हैं, झारखंड में चल सकते हैं। तो ये एक अपने तरह के नए क्वांटम लीप्स या क्वांटम इवेंट जनरेट कर सकते हैं, और ये वेव्स जब चलेगी ना तो इसका किसी भी तरह के फॉल्स नैरेटिव या सिस्टमेटिक एफर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। ये पब्लिक की, जनता की अपनी ही वेव्स होगी जो देश को वास्तव में जो उसके डेमोग्राफिक्स है, जो यंग होती जा रही, जो पीक पे पहुंचती जा रही है, उसके साथ न्याय कर सकेगी। उम्मीद है भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का क्वांटम लीप्स का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैं आजकल लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो मेरी सिस्टर का पेज है, इस पर अपने वीडियो दे रहा हूँ। इस पेज को भी आप प्रमोट करिए, और सत्य हिंदी पर, जनादेश चर्चा पर राकेश बादल जी और अनिल सिन्हा जी को भी ज़रूर सुनते रहिए। तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सर।